हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि सारे जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके। और यहाँ पे मैं रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से रिलेटेड और लव टिप्स रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ, तो अगर आपने चेक नहीं किया है तो जल्दी से जाके चेक करो। बहुत सारे वीडियोज़ चैनल पर अवेलेबल मिलेगा आपको, और जितना हो सके वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दो। तो चलो आज का टॉपिक देख लेते हैं। और आज टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट रूल कब अप्लाई करना चाहिए। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उसका जो पार्टनर है उसको इग्नोर कर रहा है, तो ऐसे में क्या वो नो कॉन्टैक्ट रूल का अप्लाई कर सकता है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नो कॉन्टैक्ट रूल को समझ लेते हैं। ये नो कॉन्टैक्ट रूल एक्चुअली है क्या। नो कॉन्टैक्ट रूल एक ऐसा नियम है, एक ऐसा टूल है जहाँ पे दो पार्टनर आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कोई बातचीत नहीं होता उन दोनों में, चाहे वो कॉल के थ्रू हो, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो, या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब होता है कि पूरा डिटैच हो जाना अपने पार्टनर के साथ। तो ये रूल हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा जो रिलेशनशिप का सिचुएशन है उसमें फिट बैठता है, तभी हम करेंगे। कब हम ये नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज़ करेंगे, हम क्या करते हैं ना, यूट्यूब में कभी भी देख लेंगे कोई भी वीडियो, नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। लेकिन पहले आप समझ तो लो कि आपका जो रिलेशन है उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। अगर इसमें नो कॉन्टैक्ट रूल का रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो रिलेशन है वो डेफिनेटली ख़राब हो जाता है। तो पहले समझ लो अपने रिलेशनशिप का रिक्वायरमेंट, उसके बाद ही कोई भी रूल आप फॉलो करो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल मतलब होता है क्या कि अपने पार्टनर के साथ टोटली डिटैच हो जाना। तो चलिए आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो है, अगर इग्नोर हो रहे हो। मान लो कि आप एक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो 1 साल से हो, 2 साल से हो या फिर 3 साल से हो, और वहाँ पे धीरे धीरे आपका जो पार्टनर है आपको इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है, और वहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना चाहिए और आपके पार्टनर को देना चाहिए, तब आप वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। और कितना दिन के लिए आप नो कॉन्टैक्ट रूल को इस्तेमाल करोगे ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका जो रिलेशनशिप का स्टेटस है उसके ऊपर। मतलब आपका रिलेशनशिप का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको नो कॉन्टैक्ट रूल का जो टूल है उसको अप्लाई करना है। नॉर्मली देखा जाए तो 1 महीने का जो नो कॉन्टैक्ट रूल होता है, 1 महीने का होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप अपने हिसाब से अपना जो रिलेशनशिप का स्टेटस है उसके हिसाब से नो कॉन्टैक्ट रूल आप अप्लाई करो, चाहे वो 15 डेज़ का हो, 20 डेज़ का हो या फिर 1 मंथ का हो, वो आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अगर पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो गया है तो भी आप ये नो कॉन्टैक्ट रूल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कितने दिन के लिए करना है वो आप खुद समझ बूझ के करना। ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकती, कोई फिक्स नहीं बोल सकती कि आप इतने दिन के लिए करोगे तो ही आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। नॉर्मली देखा जाए तो 1 महीने का जो नो कॉन्टैक्ट रूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन आपका रिलेशनशिप का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आपको ये फील होता है कि आपका जो पार्टनर है वो पहले से कम इंटरेस्ट ले रहा है आप में या ले रही है, तो उसको थोड़ा स्पेस दो, उसको थोड़ा सा टाइम दो, अपने आप को भी आप थोड़ा सा स्पेस दो, अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दो। क्योंकि लगातार जब चीज़ें होती रहती है हमारी लाइफ में तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ से ऊब जाते हैं। ये हमारा बेसिक जो ह्यूमन नेचर है ये ऐसा ही बना है। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा स्पेस देने से, थोड़ा सा टाइम देने से आपको भी अपना पार्टनर जो है उसका वैल्यू पता चलेगा, आपके पार्टनर को भी आपका जो वैल्यू है वो भी रियलाइज़ होगा। और अगर रियलाइज़ होना है तो ही रियलाइज़ होगा, अगर रियलाइज़ नहीं होना है तो कभी नहीं होगा। तो इससे और भी एक फ़ायदा होगा नो कॉन्टैक्ट रूल से कि आप जान सकोगे कि आप कितने पानी में हो, आपका रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर विचार है, आपके पार्टनर का आपको लेके कितना वो सीरियस है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपके लिए भी बहुत इजी होगा ये जानने का कि कितने पानी में हो आप। ठीक है, और अगर नेगेटिव भी आता है रिज़ल्ट तो भी आप मूव फॉरवर्ड कर जाओगे लाइफ में। ठीक है,